नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर संपत्तियाँ, जो हमारा 8वां टॉपिक है। संपत्तियाँ बात करते हैं। धंधा की इकाई में दो महत्वपूर्ण पहलू है। जो सबसे बड़ा पहलू था दायित्व और दूसरा जो है संपत्तियाँ। दायित्व के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व, चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब जो दूसरे पहलू की हम बात करने जा रहे हैं, वो दूसरा पहलू क्या है? संपत्तियाँ। संपत्तियों को हम इंग्लिश में असेट्स बोलते हैं। संपत्ति होती क्या है? तो संपत्ति दो तरह से हम मानते हैं, एक जो दिखाई दे सकती है और दूसरी दिखाई न दे। जैसे अब समझो, ये जो मार्कर है ये एक संपत्ति है, फर्नीचर है संपत्ति है, यंत्र है संपत्ति है, घर है संपत्ति है, मकान है संपत्ति है। ठीक है, तो जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी क्या होती है? संपत्तियाँ होती है। लेकिन अगर बात करूँ धंधे के अंदर, तो धंधे के अंदर कौन कौन सी संपत्ति है उसकी हम चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ हम बात करते हैं कि संपत्ति का अर्थ क्या है। तो ऐसी कोई दृश्य का मतलब इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, उसको समझ सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। या अदृश्य के अंदर बात करें तो ख्याति शब्द की हम बात करें तो ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो दिखाई देती नहीं है, परंतु उसकी कीमत होती है। जैसे बात करूं मैं आपको, अगर मैं बात करूं कि एक मकान है, ठीक है, और एक मकान खूब एरिया में फेमस है, अच्छा सा, ठीक है, वो मकान आपने परचेज़ किया मान लो 20 लाख रुपए का। अब वहाँ पर वो मकान एरिया में फेमस है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर आप इन फ्यूचर जब उसको बेचना चाहोगे तो उसकी कीमत आपको कम नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्या है, वो जगह उसके लिए फेमस है, वो नामचीन जगह है। कोई भी है, ठीक है, वो व्यक्ति वहाँ पर अपना धंधा स्थापित कर सकता है, ठीक है, और वहाँ पर मकान लेने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो दुगनी कीमत प्राप्त कर सकता है, या फिर 1/3 कीमत क्या कर सकता है, उसकी जो मूल कीमत है उससे अधिक प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात करूं तो दृश्य अदृश्य वस्तु बाबत जो धंधा की मालिकी हो और उसका आर्थिक मूल्य हो। अब जैसे बात करूं मैं आपको, एक यंत्र है, यंत्र मैंने 5 लाख में खरीदा, अब किसी अन्य को बेचूंगा तो हो सकता है उसकी आर्थिक मूल्य की कीमत कम भी हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है। एक हम छोटा सा एग्जांपल ले तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे एक मोबाइल हम 15,000 रुपये खरीदते हैं, ठीक है, और अगर मैं उसको बेचूंगा तो उसकी कम कीमत मिलेगी, ज़्यादा तो मिलने से रही। मतलब क्या है, उसका क्या होता है? आर्थिक मूल्य हो। अब यहाँ पर अदृश्य और दृश्य की बात मैं आपको बता चुका हूँ। दृश्य का मतलब क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं। अदृश्य मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। दृश्य के अंदर संपत्ति में क्या क्या आ सकता है? मकान है, यंत्र है, औजार है, ये सब नाम आ सकते हैं। और अदृश्य के अंदर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और ख्याति, ये 4 शब्द आपको बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट। आप देखना, जैसे आपकी बुक है तो बुक के ऊपर आप समझो, यहाँ पर जो सी टाइप का लिखा होता है, राउंड किया होता है, मतलब कॉपीराइट है। मतलब क्या, जो ये बुक बनाएंगे इस पर मेरे कॉपीराइट है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। जो इसके अंदर बात लिखी गई है वो मेरे द्वारा लिखी गई है, तो इसका क्या करवाया? कॉपीराइट करवाया। आगे बात करूँ मैं, दूसरे शब्दों में कहे तो क्या कहा गया? आर्थिक साधन जो मालिक ने धारण की है। मालिक ने धारण किया मतलब धंधा चला रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि चाय की किटली मैंने खोली है तो पंखा मैं लेकर आया हूँ, लाइट लेकर मैं आया हूँ, ठीक है। उसके अंदर चाय किटली के लिए चाय पत्ती, जो गैस वगैरह सब मैं लेकर आया। मतलब क्या, वो सब मैंने अपने साधन, अपने पैसे से खरीदे, तो वो क्या है? मैंने साधन धारण किए। मतलब मालिक ने धारण किए, क्या धारण किए? आर्थिक साधन। और उनमें से भविष्य में धंधे का आर्थिक लाभ होना अपेक्षित है। अब धंधा चलाऊंगा, व्यवसाय चलाऊंगा, अब दावेली की लारी खोल दिया तो पैसा तो मिलने से आ, ठीक है, पैसा तो मिलने वाला ही अपने को, क्योंकि मैं दावेली की लारी खोलूंगा, कोई ना कोई आएगा व्यक्ति खाने के लिए, ठीक है, तो उसका मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मतलब कि आर्थिक साधन जो मालिक ने धारण किए हैं और भविष्य में उसका लाभ मिलना अपेक्षित है, तो वो क्या कहलाता है? एक तरह से आपकी संपत्ति कहलाता है। आगे बात करूं तो संपत्ति को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो 3 भाग क्या क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला भाग है अचल, यानी गैर चालू स्थिर संपत्तियां, ठीक है। दूसरी बात करूं, दूसरे में नाम क्या दिया है? चल संपत्तियां। और तीसरा क्या है? अवास्तविक संपत्तियां। अब इन तीनों के बारे में, ठीक है, इनके बारे में जो अर्थ है वो उसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए हम ये समझते हैं कि संपत्ति मतलब क्या है, ठीक है। दूसरी बात, संपत्ति में हमने क्या 2 वर्ड सीखे? एक दृश्य और अदृश्य। तीसरी बात,
अन्य शब्दों में कहना हो तो आप कह सकते हो कि संपत्ति का मतलब क्या है। संपत्ति के प्रकार आपके सामने 3 दिए गए हैं, एक चल संपत्ति है, अचल संपत्ति और आवासीय संपत्ति है। यहाँ पर अचल संपत्ति को गैर चल संपत्ति या स्थिर संपत्ति के रूप में भी जानते हैं। स्थिर का मतलब क्या है, स्थायी, जैसे यंत्र एक जगह स्थायी है, आता जाता कहीं नहीं है। दूसरा, मकान एक ही जगह स्थिर है, यहाँ तो ये ऐसा तो नहीं कि दूसरे दिन कहीं और बदल जाएगा, ठीक है। जमीन वहीं की वही है, ठीक है। औजार सामग्री वही है। चल का मतलब क्या है, तो चल का मतलब हम समझते ये है, जैसे 1 वर्ष के भीतर या 1 वर्ष के अंदर हम क्या करते हैं, रुपयों का भुगतान करते। जैसे 10 की नोट, अब 10 की नोट तो पता है मेरे पास जीवन भर तो रहने वाली भी नहीं है, खर्चा होगा, मतलब किसी और के पास जाएगा, उससे किसी और के पास जाएगा, मतलब इस प्रकार क्या होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर संपत्ति में हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं।